हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का किरोशा एकेडमी के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपके BFUHS का एग्जाम जो है वो 29 को जो हुआ था, तो उसका एग्जाम का ओवरव्यू। ठीक है, मतलब कि एनालिसिस का मतलब ये है कि उस एग्जाम के पैटर्न से हम आगे जो BFUHS का एग्जाम आपका होने वाला है, तो उस एग्जाम में हमें क्या सावधानियां रखनी है, क्या गलतियां हमें नहीं करनी है। जो बच्चों ने इस एग्जाम में गलतियां करी हैं, वो गलतियां हमें आगे का आपका BFUHS का जो एग्जाम पेंडिंग है, जो होने वाला है, उसके DHS और BFUHS बोथ की बात कर रही हूं मैं यहाँ पे, तो उसमें वो आपको गलतियां नहीं करनी है। इसीलिए अगर उसमें सिलेक्शन चाहते हो या फिर इसमें जो गलतियां की हैं बच्चों ने, वो गलतियां आगे आपको नहीं करनी है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, ताकि आपको आइडिया लगे कि क्या क्या कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं जिस वजह से उनका रिजल्ट जो है वो जैसा चाहते हैं वैसा नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए उसी के बारे में हम लोग ये बात करने वाले कि व्हाई डिड यू फेल, क्यों फेल होते हैं, क्या ऐसा गलतियां करते हैं और वो गलतियां आप ना दोहराओ, इसी वजह से ये वीडियो जो है वो बनाया जा रहा है। तो देखिए, आप स्टाफ नर्स एग्जाम रिजल्ट एनालिसिस है 2026 का, परफॉर्मेंस रिव्यू, स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड स्ट्रेटेजी, सारी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो एग्जाम का ओवरव्यू दे देती हूँ पहले मैं। तो टोटल 100 मार्क्स का पेपर हुआ था आपका, जिसमें पार्ट ए में 50 क्वेश्चन थे। क्वालिफाइंग आपके जो मार्क्स थे वो 25 मार्क्स इसमें रिक्वायर्ड थे, लाने ही थे आपको 50 में से। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट बी जो थे उसमें 50 एमसीक्यूज थे, और एग्जाम टाइप इसका भी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज यहाँ पर थे। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे ओवरऑल रिजल्ट एनालिसिस। अगर हम बात करें तो एवरेज स्कोर जो रहेगा आपका वो 35 अराउंड स्कोर जो है वो यहाँ पे रहा, और मेजोरिटी स्टूडेंट स्कोर्ड बिलो 40। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जो है वो इस एग्जाम में लेस देन 40 मार्क्स उन्होंने गेन किया है। एवरेज स्कोर देख लीजिए 35 था, लेकिन मेजोरिटी स्टूडेंट ने 40 बिलो 40 जो है वो यहाँ पे गेन किया है। मैनी स्टूडेंट फेल्ड टू क्वालिफाइड पार्ट ए। अब पार्ट ए में क्या था कि पार्ट ए में 25 मार्क्स लाना यहाँ पे कंपलसरी था। 50 में से 25 मार्क्स अगर आपके नहीं आए तो आप डिसक्वालिफाइड हो पार्ट ए की वजह से। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो क्वालिफाइड नहीं कर पाए, या 25 मार्क्स जिनके नहीं आए, और इस वजह से वो क्या हो गए, डिसक्वालिफाई हो गए। यस, नेक्स्ट चीज यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, देख लीजिए आप लोग, ये बच्चों के BFUHS टॉप 10 स्टूडेंट जो है उनके मार्क्स भी यहाँ पे आए हुए हैं नेम के साथ में, आप देख पा रहे होंगे। तो परफॉर्मेंस ब्रेकडाउन यहाँ पे बात करेंगे। तो पार्ट ए एवरेज जो बच्चे थे, कुछ बच्चे एक्चुअली इसमें क्या होता है, जब 2 पार्ट में एग्जाम होता है, यानी कि 50 आपके पंजाबी लैंग्वेज जो कि बहुत कंपलसरी थी, मैंने बार बार बोला था यहाँ से कि पंजाबी लैंग्वेज बहुत कंपलसरी है, तो 50 उसके थे, 50 आपके नर्सिंग के थे। ठीक है ना, यानी कि कुछ बच्चों के उस पंजाबी वाले में कम नंबर आ गए पार्ट ए में, कुछ के पार्ट 2 में कम मार्क्स आ गए। इस वजह से क्या होता है, कुछ बच्चे ए में डिस्क्वालिफाइड हो गए, कुछ बी में डिस्क्वालिफाइड हो गए। तो आपको याद रखना, जब भी कोई एग्जाम का पेपर अगर पार्ट ए बी में बनता है तो आपको उसको बैलेंस करना आना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपको दोनों में पास होना जरूरी है, तो आपको ये कंपलसरी है, तो ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे पार्ट बी में एवरेज बेटर देन पार्ट ए। पार्ट बी में स्टूडेंट ने अच्छा स्कोर किया पार्ट ए के मुकाबले। नेक्स्ट यहाँ पे लार्ज गैप बिटवीन टॉप परफॉर्मर एंड एवरेज स्टूडेंट का गैप जो था वो लार्ज था, बिकॉज ऑफ यहाँ पे पंजाबी लैंग्वेज का भी था प्लस नर्सिंग का भी था। इस वजह से पार्ट ए बी के चक्कर में बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो डिफरेंस बहुत आ गया स्कोर के अंदर। फ्यू हाई परफॉर्मर, मेजोरिटी लो स्कोर। ठीक है, तो ऐसा ये कॉमन होता है ऐसे पेपर में, क्योंकि पार्ट ए पार्ट बी, इसीलिए हमें क्या ध्यान में रखना है कि हमें क्वालिफाई करना है दोनों को, पार्ट ए को भी करना पड़ेगा, पार्ट बी को भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सिलेक्शन। इसीलिए अपने को जो है वो दोनों आगे अपकमिंग जो एग्जाम है उसका पैटर्न भी आपका सेम ही है। इस वजह से यहाँ पे पंजाबी लैंग्वेज प्लस नर्सिंग दोनों पे आपका फोकस जो है वो इक्वली होना चाहिए। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा आगे के पेपर में। ये पेपर ये हमें सिखाता है कि आगे के पेपर हमें कैसे करने हैं या किस तरह से हमको तैयारी करनी है। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे टॉप 10 स्टूडेंट जो BFUHS स्टाफ नर्स में है, बहुत अच्छी बात है। पहले तो इन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई हो। यहाँ पे रोल नंबर के साथ में कैंडिडेट नेम भी है, अर्शदीप कौर SC है।
39 मार्क्स है पार्ट ए में, पार्ट बी में 41 और टोटल स्कोर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो बहुत ये टॉप 10 स्टूडेंट हैं। जनरल कैंडिडेट भी है यहाँ पे, किरण बाला भारद्वाज, दीपाली ठाकुर जो कि सेकंड रैंक है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप जनरल कैंडिडेट है। और इस तरीके से ये सारे अचीवर्स हैं जिन्होंने जो है वो यहाँ पे स्कोर गेन किया है इस BFUHS के एग्जाम के अंदर। स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट, गुड परफॉर्मेंस इन पार्ट 2। पार्ट 2 में बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, स्कोर भी उनका अच्छा आया है पार्ट 2 में पार्ट ए के मुकाबले। बेटर अटेम्प्ट इन क्लिनिकल एप्लीकेशन क्वेश्चन, क्लिनिकल बेस्ड जो क्वेश्चन थे वगैरह उनमें बच्चों ने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया है। इस एग्जाम पेपर का ओवरव्यू जो देखते हैं तो सम स्टूडेंट स्कोर्ड अबव 50 भी किसने स्कोर किया है। एंड कॉम्पिटिटिव लेवल अचीवेबल, जो कंपटीशन लेवल इनका था वो उन्होंने अचीव किया है कुछ स्टूडेंट ने। वीकनेस ऑफ स्टूडेंट क्या था, वीक परफॉर्मेंस इन पार्ट ए, कंसेप्चुअल सेक्शन था, इस वजह से उनका पार्ट ए जो था थोड़ा वीक चला गया। जिनके कंसेप्ट क्लियर थे उनका अच्छा गया, जिनका कंसेप्चुअल सही नहीं था उनका थोड़ा वीक चला गया। और पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक नर्सिंग सब्जेक्ट, बेसिक नर्सिंग सब्जेक्ट बेसिक क्वेश्चन आए थे और उसमें भी उन लोगों ने जो है वो गलतियां करी। इसलिए बार बार मैं बोलती हूँ कि MCQ प्रैक्टिस मस्ट है और मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट जितना हम देते हैं उतना ही अपने आप को और क्लियर करते जाते हैं अपन, ठीक है। मैनी स्टूडेंट अनेबल टू क्लियर क्वालिफाइंग मार्क्स, लैक ऑफ रिवीजन एंड कंसिस्टेंसी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हर स्टूडेंट या फिर जो स्टूडेंट क्लियर नहीं कर पाते हैं वो मिस करते हैं, दैट इज क्या कि उनकी एक्यूरेसी नहीं हुई। एक तो रिवीजन उन्होंने प्रॉपर तरीके से नहीं किया, प्लस कंसिस्टेंसी नहीं रखी। इसीलिए मैं आपको भी बोल रही हूँ जो अपकमिंग BFUHS का एग्जाम आप देने वाले हो तो कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस, याद रखना। और रिवीजन बहुत जरूरी है, ठीक है। और रिवीजन कैसे होगा, जब आप MCQ प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक वो रिवीजन ही है आपका, जो आपको याद होगा तभी आप कर पाओगे, नहीं तो कैसे करोगे, ठीक है। इसलिए मॉक टेस्ट देना है आपको, ये बहुत अच्छा है आपके लिए, तो जरूर दीजिए। उसके लिए ऐप को डाउनलोड कर दीजिए। कॉमन मिस्टेक बाय स्टूडेंट, इग्नोरिंग पार्ट ए प्रिपरेशन। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिसने पार्ट ए को प्रिपेयर ही नहीं किया या फिर उन्होंने इग्नोर कर दिया उस चीज को, ठीक है। रोट लर्निंग इंस्टीड ऑफ कंसेप्ट क्लैरिटी, लैक ऑफ प्रैक्टिस ऑफ MCQ। मैं नहीं बोल रही हूँ, देखो बार बार ये एनालिसिस सभी ने किया और BFUHS वालों ने भी किया कि MCQ प्रैक्टिस सही ना करने की वजह से ही बच्चे ये गलतियां करते हैं। इसलिए बार बार मैं बोल रही हूँ कि MCQ प्रैक्टिस मस्ट है। तो अभी जाइए किरोश एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और जल्दी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। पुअर टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग एग्जाम, नॉट एनालाइजिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वेरी इंपॉर्टेंट चीज ऑल्सो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, मैंने पहले भी बोला किरोश एकेडमी की ऐप पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल है, आप वहां पे टेस्ट के तौर पे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आप बहुत सारे बच्चे जो है वो इस चीज को भी इग्नोर करते हैं और जिस वजह से वो क्वालिफाई होने में रह जाते हैं। तो आप ऐसा नहीं करना है आपको, जो गलतियां बच्चों ने की। वाई स्टूडेंट फेल, वीक फंडामेंटल्स, यानी कि बेसिक चीजें जिनकी वीक रहती है, कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, नो प्रॉपर स्टडी प्लान, इरेगुलर प्रिपरेशन, ओवर कॉन्फिडेंस और अंडर प्रिपरेशन। बच्चे क्या करते हैं, कॉन्फिडेंस तो बड़ा जबरदस्त रहता है लेकिन प्रिपरेशन इतनी नहीं रहती है, तो प्रिपरेशन के साथ में कॉन्फिडेंस रखो, यह आपके लिए ज्यादा अच्छा है, ठीक है। लेक ऑफ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस, अगेन वही बात जो मैं बार बार बोलती हूँ, मॉक टेस्ट MCQ बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रस्ट मी, अगर आप करके देखिए, जब आपका अपकमिंग एग्जाम होगा तब तक आप वेल प्रिपेयर्ड हो जाएंगे इस एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, हाउ टू अवॉइड मिस्टेक। तो देखिए, फोकस स्ट्रांगली ऑन अ पार्ट ए, मस्ट क्लियर 25 मार्क्स लाने ही लाने हैं, तो फोकस थोड़ा रखना है आपको। स्टडी कंसेप्ट नॉट जस्ट नोट्स, डेली MCQ प्रैक्टिस करिए आप और रिवाइज रेगुलरली, एनालाइज मिस्टेक आफ्टर एवरी टेस्ट। हर मॉक टेस्ट देने के बाद में आप क्या गलतियां कर रहे हो उसको प्रॉपर तरीके से एनालिसिस जरूर करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट, विनिंग स्ट्रेटेजी फॉर नेक्स्ट एग्जाम, स्टार्ट विद बेसिक नर्सिंग सब्जेक्ट, जो मैंने बताया, MSN हो गया, फंडामेंटल हो गया, OBG हो गया, पीडिया हो गया, कम्युनिटी हो गया, ये सब आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बहुत कंपलसरी है। फॉलो स्ट्रक्चरल टाइम टेबल, वीकली फुल सिलेबस मॉक टेस्ट जो होता है वो भी दीजिए आप, तो आपके लिए अच्छा है।
प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर एमसीक्यू एंड फोकस ऑन अ वीक एरिया। जैसे ही आप कोई टेस्ट दें और आपसे गलतियां होती है तो उन वीक एरिया पे थोड़ा फोकस करना है। डेली 2 to 3 आवर कंसेप्ट आपको स्टडी करनी ही है। कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो क्लियर करो उसको, ये बहुत जरूरी है। अदरवाइज एग्जाम का पेपर तो आजकल आप देख ही पा रहे होंगे कैसा आता है। 1 आवर एमसीक्यू, अगर आप 2 आवर कोई थ्योरी पढ़ रहे हैं, कोई कंसेप्ट बेस्ड पढ़ रहे हैं तो 1 आवर एमसीक्यू को दीजिए आप उसी टॉपिक का। नेक्स्ट 30 मिनट रिवीजन कीजिए। वीकली परफॉर्मेंस को अपना एनालिसिस करने के लिए मॉक टेस्ट दीजिए ताकि आप एनालिसिस कर पाए। फाइनल मैसेज हमारे तरफ से, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस, आप जानते ही हैं, और इंप्रूवमेंट पे फोकस कीजिए, सिर्फ नॉट जस्ट मार्क्स। यानी कि इस एग्जाम में जिनके भी कम मार्क्स आए या जो फेल हो गए, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनको ये नहीं समझना है कि नेक्स्ट में नहीं होगा, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जो गलतियां आपने इस एग्जाम में की वो नेक्स्ट में आपको नहीं करनी है, तब आपको सक्सेस अचीव हो जाएगा। तो अपनी गलतियों से सीखना है, उसको इग्नोर नहीं करना है, और चलो कोई नहीं पेपर अच्छा नहीं था या एक्सक्यूज नहीं देना है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन वो गलतियां, वो वीकनेस जो गलतियां आपने करी वो अगले एग्जाम में नहीं होनी चाहिए, ये मेक श्योर करके चलना अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। ठीक है, तो स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क इक्वल टू सिलेक्शन, दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं सिलेक्शन के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। सो ज्वाइन किरोशा एकेडमी राइट नाउ एंड स्ट्रक्चरल प्रिपरेशन, डेली एमसीक्यू, लाइव क्लासेस, फुल गाइडेंस टिल योर सिलेक्शन। याद रखिएगा, तो कोर्स के लिए ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे कोर्स अवेलेबल है नर्सिंग की टेस्ट सीरीज के साथ में। आपको यहाँ पे एमसीक्यू क्रैश कोर्स भी मिलेगा जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके प्रैक्टिस के लिए, 999 में ओनली अवेलेबल है। तो जल्दी से जाइए, और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में अपकमिंग एग्जाम आपका जो बीएफ यूएचएस का है उसके फोकस्ड रहेगा ये। तो जल्दी से जाइए, और अपने इस लिस्ट में अपना नाम देखना चाहते हो ऐसी ही लिस्ट में, तो इसको पढ़ना जो है वो शुरू कर दीजिए। नहीं, अगर लिस्ट में आपका भी नाम आएगा तो आपका भी नाम यहाँ पे बोर्ड पे लगेगा, और आपको खुद को कितनी खुशी होगी जब आपका नाम यहाँ पे आएगा। तो आप भी अपना नाम यहाँ पे इस लिस्ट में चाहिए ना, तो फिर पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। तो पढ़ना शुरू कर दीजिए, अगर नहीं किया है तो आज से कर दीजिए, और गलतियां रिपीट नहीं होनी चाहिए, ये बात याद रखिएगा अगर सिलेक्शन चाहिए तो मिलते हैं नेक्स्ट। बाकी क्लासेस वगैरह आपकी हो रही हैं, किरोशा नर्सिंग क्लासेस को फॉलो कर दीजिएगा लेटेस्ट अपडेट के लिए। मिलते हैं क्लासेस के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।